वो वादा नहीं कर सकती जो हमारे इख्तियार में ही नहीं। यानी मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बेमायनी है? अब ये कनीज आपकी मोहब्बत और रुतबे के लायक ही नहीं। ये मेरा नहीं, हमारा घर है और इस आंगन में हमारे बच्चे खेला करेंगे। ऐसे ख्वाब ना दिखाए निजाम जिनकी कोई ताबीर ही ना हो। मैं तुम्हारे साथ जायज बंधन चाहता हूं और इसलिए यहाँ लाया ताकि अपनी माँ से मिला सके। चलो। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। जीनत, अपने नाम की तरह तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सदा खुश रहो, आबाद रहो। निज़ाम, जिंदगी में एक ही काम तुमसे अच्छा हुआ है। बेटा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? मामी जान, वो वालिद का तो कुछ अता पता नहीं, पता लगेगा तो बता देंगे आपको। क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करो। अरे अम्मा, आपको तो पता है इसको मजाक करने की आदत है। बाप इसका जिम्मेदार है बहुत बड़ा। हाँ, जिम्मेदार, जमीनें। वो तो इसकी सूरत ही बता रही है कि ये किसी बड़े घर की जीनत है। निज़ाम, मुझे तो लड़की पसंद है। जैसे ही तुम्हारे बाबा जानी ज़मीनों से आते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है? अब भूख लग रही होगी ना? हाँ, मैं जाकर खाना लगवाती हूँ। अदनान, कबाब में हड्डी मत बनो, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? खुश नहीं लग रही? क्या फायदा ऐसे रिश्तों का जो झूठ और धोखे पे कायम हो। मोहब्बत हमें आपसे है निजाम, मगर मोहब्बत करने की इजाजत नहीं। अरे सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे हाँ अदनान, मेरी जान, कैसा है? अभी तक लाहौर में ही हो? यार, अब मैं तुझे क्या बताऊं। वो जो हमारी क्लास फेलो है ना जीनत, वो लाहौर के सबसे बड़े कोठे की तवाइफ है। क्या जीनत तवाइफ है? अबे आहिस्ता बोल, यूनिवर्सिटी में किसी को पता ना लगे कि हमारी होने वाली भाभी एक तवाइफ है। देख अदनान, अगर तू ये मजाक कर रहा है तो बड़ा भयानक मजाक है ये। अरे भाई, कोई मजाक नहीं है ये एक हकीकत है और एक भयानक हकीकत है। तू ये बता के तू और निजामुद्दीन ढाका वापस कब आ रहे हो, या फिर रुखसती करवा के भाभी का साथ लेकर आओ? यार, हमारा दोस्त निजामुद्दीन अब किसी काम का नहीं रहा। दिन रात उस खानम जान के कोठे पे जीनत का दीदार करता रहता है। देख अदनान, निजामुद्दीन हमारा यार है, तू उसे समझा कि ऐसी इश्कबाजी का कोई फायदा नहीं है जिसका कोई नतीजा ना हो। तू उसे लेकर फौरन वापस आ, यहाँ नया सेशन शुरू हो चुका है। अच्छा, कोशिश करता हूँ, लेकिन यार मुश्किल लग रहा है।
सर ये पिछले 3 माह की रिपोर्ट है। ढाका के मुख्तलिफ इलाकों से 15 से जायद लड़कियां गुमशुदा हैं। सर आई वॉन्ट टू नो दिस स्टोरी। ये तो सीधा साधा गुमशुदगी का केस है और उसमें क्या निकल सकता है? कुछ भी नहीं। I think I agree with him. I think you'll waste your time on this. नहीं सर, ये सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये तमाम लड़कियां नॉन बंगाली हैं और इनके फादर्स वेस्ट पाकिस्तान से हैं? सर इट्स गोइंग टू बी एन एक्सप्लोसिव स्टोरी। प्लीज असाइन मी। Okay, go ahead and waste your time. लड़कियों को भागने का बड़ा शौक है। अपनी आशा के दबाने पर घर छोड़ दिया होगा तो इसमें तो परेशानी क्यों हो? लड़का अपनी पसंद की शादी करे तो उसे कोर्ट मैरिज कहते हैं, और लड़की अपनी पसंद की शादी करे तो उसे कैरेक्टरलेस औरत, घर से भाग कर शादी करने वाली औरत, और पता नहीं किन अलकाबात से नवाजा जाता है। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों की सोच पर। शेर सुनाने का मत कहा करें, हम कैफियत में चले जाते हैं। अरे शाला सुना दे, आज हम भी तो देखें तुम्हार कैफियत क्या है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए ए शाला, हाथ तोड़ देगा तेरा मैं। वाह 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 वाह, आजकल क्या हॉलीडे टाइम चल रहा है? हाँ? वेलकम वेलकम। शाला, तूने बोला था कि फारूक साहब का ऑर्डर है अंडरग्राउंड हो जाओ, तो तब से इस इकबाल हॉस्टल में है। इससे महफूज ठिकाना ना मिला मुझे। सारा मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है इस कर्नल की वजह से। जबार साहब का फोन आया था, वो खानम के अड्डे पे बोर हो रहा है। जब्बार साहब क्या खाक बोर हो रहे हैं? वो तो खानम के अड्डे पे अफसराओं के बीच में है। टाइम तो शाला हमार खराब चल रहा है इस कमरे में, वो भी इस 2 टके के शायर के साथ। इससे बेहतर था कि हमको काला पानी की सजा मिल जाती। शायर, वो भी हमरा दरमियान। शाला तो अच्छा मजाक है। कभी बंदूक और शायरी कभी इकट्ठा हुआ है क्या? अगर दिल में ज़ौक और दिमाग में वुसअत हो तो सिपाही अपने खून से गजल लिख देता है। शाला तू कौन है? अपनी भाषा में हमको गालियां दे रहा है? ये गुलफाम है शाला, लाहौर से है ढाका का दिल जीतने। शाला शाला तेरे दिल में इतने छेद करेगा कि तू मोहब्बत, शायरी, गजल सब कुछ भूल जाएगा। अरे साहिब, ना हमारा दिल हमारे काबू में है और ना हमारा दिमाग। जब से ये शख्स हमारी जिंदगी में आया है, हमें बस एक ही मर्तबा सजा दे के इस दुनिया से रिहा कर दे। शुक्र कर कि तू हमार किसी काम आ रहा है, वरना तू तो साला अपने जोगा भी नहीं। इन छुट्टियों के दिनों में भी बेकार पड़ा यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम तो बंगाल से प्यार करते हैं। मोहब्बत ना हमारी कमजोरी है और ना हमारी मजबूरी। वो तो कुछ हो गई तुमसे मोहब्बत, वरना हम वो खुद सर हैं कि अपनी भी तमन्ना ना करें। अरे थर्ड क्लास के शायर,
हमारा युद्ध है उर्दू के नामो निशान को मिटाने का, और तू हमें उर्दू सुना सुना कर हमें पागल कर रहा है, हाँ? बंदूक की गोली से जुबानें नहीं मिटती, मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। उर्दू जुबान को ढाका यूनिवर्सिटी की किताबों से तो मिटा दोगे, मगर करोड़ों लोगों के दिलों और जुबान से कैसे मिटा सकते हो? और साहिब, दिल भी क्या चीज है? हम अपनी मादरी जुबान के लिए अपनी जान भी दे देंगे। ए फिलॉसफर साला, तू इसलिए जिंदा है क्योंकि तू अभी नाबालिग है। तेरी तो साला कुर्बानी भी जायज नहीं। चल तो चाय लेके आ शाह। निजामुद्दीन सीनत के इश्क में घर का और अदनान उसकी दोस्ती में लाहौर बैठा हुआ है। या अल्लाह, मैं कब तक इस सब को बर्दाश्त करूंगा? वैसे ये जीनत की न्यू एडमिशन है ना यूनिवर्सिटी में? हाँ जी, फ्रेश दाखला है और बड़ा पुरस्कार सा केस है जीनत का। सुना है ये खुद तो लाहौर से ढाका पढ़ने आई है, मगर इसकी माँ बंगाली थी और बाप पंजाबी। पुरस्कार केस तो नहीं है सारा, और वैसे भी पंजाबियों और बंगालियों में शादी की पाबंदी कब से लग गई? खैर छोड़ो उनको। ये बताओ, गुलफाम और आपकी गुल्लू जी वो कहाँ होते हैं आजकल? वो गुलफाम की अदनान और उसके दोस्त निजामुद्दीन से बनती नहीं है। सारा सारा दिन अकेला ही फिरता रहता है। तुम्हारे अखबार और जैदी साहब का क्या हाल है? मैं आजकल ज़्यादा अखबार नहीं जा रही, अलबत्ता कोई काम की खबर हो तो जदी साहब को फ़ोन करके बता देती हूँ। वैसे सब सेट है। जदी साहब की एक वाइफ है जो कि जज हैं, ढाका में उनकी पोस्टिंग हुई भी है। एक साली भी है, बहुत मेहनती है, आयशा। और जदी साहब बता रहे थे कि वो एक्सक्लूसिव स्टोरीज पे काम करती है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि आयशा की मदद करूँ। वो ढाका में बिल्कुल नहीं है और उससे यहाँ के हालात का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है जितना कि यहाँ के रहने वालों को है। आयशा की मदद? वो कैसे करोगी? अभी तो कुछ जहन में नहीं आ रहा, अलबत्ता बहुत जल्द। कम से कम ढाका रिपोर्टर में तुम्हें ढाका यूनिवर्सिटी की खबरें मिलेंगी। अच्छा। यार यूनिवर्सिटी के इस एरिया में कोई क्यों नहीं जाता? ये जगह तो काफ़ी अरसे से बंद है और सुना है यहाँ से चीखों की भी आवाज़ें आती हैं। तो क्या यहाँ कोई भूत रहते हैं? भूत का तो पता नहीं, लेकिन वीसी साहब का ऑर्डर है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ ना जाए। अच्छा चलो, मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ। मुझे आप लोगों के दुख का अंदाजा पूरी अपनी देख देती है। देखिए, हमारा अखबार आपकी बेटियों की गुमशुदगी के बारे में एक अहम स्टोरी कर रहा है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र न करें। मेरी बेटी गुमशुदा नहीं है, उसको अगवा किया गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये किसने किया है। मुझे कुछ नहीं पता, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मेरे शौहर एक ब्यूरोक्रेट है, पिछले महीने उनकी पोस्टिंग लाहौर से हुई है। आपके ताल्लुक क्या बंगाल से हैं? जी नहीं, हम कराची से हैं और मेरे शौहर बिजनेसमैन। बड़ी हैरानकुन बात है, जितनी भी बच्चियां गुमशुदा हो रही हैं या तो वो नॉन बंगाली हैं या उनके वालिदैन मगरबी पाकिस्तान से हैं।
हाय रे मेरी किस्मत, हाय कब मैंने इस कलबूही को यूनिवर्सिटी भेजा जो आज मुझे मोहब्बत के राग सुना रही है। ढाका यूनिवर्सिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ हर जगह आपको हिंदुस्तान के झंडे, उनका कल्चर और ज़ुबान नजर आएगी। पाकिस्तान का कल्चर और मज़हब तो एक ख़ास प्लान के ज़रिए से यूनिवर्सिटी बंद करो ये तमाशा। मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तूने ये इश्क का गुल खिलाया? खाना मोहब्बत क्या सोच समझ कर होती है? नहीं ना, जैसे इन हवाओं पर, इन फिजाओं पर किसी का जोर नहीं चलता, वैसे ही मोहब्बत एक बला है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, खुद का भी नहीं। हाय रे मेरी किस्मत, हाय कब मैंने इस कलबूही को यूनिवर्सिटी भेजा जो आज मुझे मोहब्बत के राग सुना रही है। मिर्जा जी खानम जान। इस लड़की का यूनिवर्सिटी तो क्या, इस कोठे से भी निकलना बंद। क्या खास नजर रखनी है तुमने इस पे। वो तो मैंने कब की रखी हुई है, मक्खन लगा के। ढाका रिपोर्टर, आप आयशा है ना? मेरा नाम मत पूछिएगा, मैं आपका सोर्स बनना चाहती हूँ। एंड एज अ सोर्स यू कैन कॉल मी ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ हर जगह आपको हिंदुस्तान के झंडे, उनका कल्चर और ज़ुबान नज़र आएगी। पाकिस्तान का कल्चर और मज़हब तो एक ख़ास प्लान के ज़रिए से यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। उर्दू ज़ुबान और उर्दू की किताबों को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से हटाया जा रहा है। ये तो ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। बंगालियों को हिंदुस्तान के रंग में रंगने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुझे उनके बाकायदा प्लान का भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उनका जो भी प्लान है बहुत ही ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर नारायण रात गए हिंदुस्तान से आए हुए लोगों से मुलाकातें करते हैं। और रही बात स्टूडेंट यूनियन की, तो वो तो अवामी लीग की कठपुतली बन चुकी है। अवामी लीग जब कहती है वो स्ट्राइक्स कर देते हैं, और बेचारे मगरबी पाकिस्तान से आए हुए प्रोफेसर्स को बेजा हिरासमेंट का शिकार बनाते हैं। मैं आपको कॉल पर मज़ीद अपडेट्स देती रहूँगी, लेकिन आपने मेरी इस कॉल का तस्करा किसी से नहीं करना, ख़ास तौर पर सैदी साहब से। फिर आप मेरी अगली कॉल का इंतज़ार कीजिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू। चचा जी, ये ले, मुझे माफ कर दे। मेरी उम्र भर की जमा पूंजी, 1 रुपया, और मेरी जान उस भयानक शख्स से आजाद कर दे। अबे ओ, इन गंदे हाथों से हमें खरीदने आया, यानी हमें रिश्वत देने आया तू? अरे नहीं नहीं,
मैं तो आपको मिठाई देने आया हूं। यानी सारी जिंदगी की जमा पूंजी फकत 1 रुपया। लानत है ऐसी जिंदगी पे। अब ये रोज रोज मरने से तो एक ही दिन मर जा, तू जहर का लेके जा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे इन पैसों में से जहर खरीद दे, खाकर आजाद हो जाऊंगा मैं। ये क्या कानून का खजाना दे दिया मुझे। ये फकत 1 रुपया है भाई, इसमें तेरे लिए शॉपिंग भी करूं, यानी जहर खरीद कर लाऊं तेरे लिए। अबे सुन, ये रिश्वत देने का जुर्म में ना मैं तेरे पे FIR भी दर्ज करा सकता हूं। अबे क्या समझ रखा है, हम बाकिरदार लोग हैं, ना बिकने वाले ना झुकने वाले। खरीदने आया था हमें, तो दफा हो जा, निकल यहां से। मेरे निजामुद्दीन, तेरा सवा सत्यानाश हो। अदनान को भी ले डूबा और साथ मुझे भी। अल्लाह करे तुझे कभी चैन नसीब ना हो। तुमने मेरी मामा को देखा है? खुद का होश नहीं। जब से ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मामा मामा, क्या हुआ महरीन? मामा, वो आपकी स्टूडेंट है ना, जीनत। हाँ हाँ, जीनत तो लाहौर गई थी ना, वापस आ गई है क्या? लेकिन क्या महरीन? मामा, वो जीनत ना। महरीन देखो, ज्यादा ड्रामा क्रिएट मत करो। बताना है बताओ, वरना मुझे भी नहीं सुनना। मामा, अब मैं आपको कैसे बताऊं? आखिर वो है तो आपकी स्टूडेंट ही ना। हाँ मामा, वो जीनत। क्या? आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। ओ, ओ, ओ। क्या मुआवजा है? 5,000, 10,000 या 20,000? हालात इतने खराब हो गए हैं तेरे। इतने ढेर सारे पैसे लुटा रहा है। इससे आधे पे भी राजी हूं मैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कभी शक्ल देखी आईने में? तो फिर किसकी कीमत लगा रहा है? बोल, या इश्क ने होठ सी दी है तेरे मेरी जान? तेरा क्या ताल्लुक इश्क से? तू धंधा करती है, धंधा कराती है। तेरा क्या ताल्लुक जज्बात से? और तू और तेरा बाप क्या करते हो? हारियों के नाम पे धंधा करते हो, उनकी दलाली करते हो और हुकूमत से उनके नाम पे पैसे कमाते हो। कोठे पे नाचने वाली की सोच उसके घुंघरू की तरह उसके पैरों में कैद रहती है। और तू वो घुंघरू तोड़ने आया है, आजाद करवाने आया है अपनी उस चमक छल्लों को। मिर्जा, बुला जरा इस रांझे की हीर को। अभी लेकर आता हूं मक्खन लगा के।
एक महबूब को दूसरे महबूब से दूर कर दिया। ये है तेरी असल ट्रेजेडी। उस बंदे का नाम बता जो तुझे स्वीट कह रहे। भले ख्वाब में बोला, पर बोला क्यों? कायदे आजम की जगह नॉन एंटिटीज की तस्वीर। क्या इस यूनिवर्सिटी की कौमी गैरत का यही मैार है? लड़की तलाश कर रही है, इतनी बड़ी खबर और हमें खबर नहीं। कौन है, कहां रहती है? भाई